बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज कल श्री प्रयाग धाम में एक बहुत ही सुंदर अलौकिक दिव्य नज़ारों का भरपूर मेला लगा हुआ है। चारों ओर इस प्रकार दृश्य दिखाई देता है जैसे कि कहीं बैकुंठ में आ गए हैं। जो भी गुरुमुख प्रेमी यहाँ पहुँचते हैं, पहुँचे हैं और पहुँच रहे हैं, उनको कितनी ही बार दिन में ऐसा महसूस होता है कि वो किसी धरती के ऐसे टुकड़े पर पहुँच गए हैं जिसको जन्नत से, बैकुंठ से कम नहीं आंका जा सकता। क्योंकि यहाँ हर वक्त सुबह से लेकर शाम तक और फिर शाम से लेकर सुबह तक अपने अंतरात्मा में जयकारों का जय घोष होता रहता है। चित्त वृत्तियों में एक ही विचार गूंजता है। कभी जयकारों की ध्वनि अंदर ही अंदर सुनाई देने लगती है, कभी सत्संग की गूंज, श्री आरती पूजा में बजते हुए शंख। सुबह सवेरे जब श्री आरती का समय होता है, श्री गुरु महाराज जी श्री मंदिर में प्रवेश करते हैं तो एक मीठे स्वर में शंख की ध्वनि सुन करके अपने हृदय के अंदर ऐसा अलौकिक तेज भर जाता है कि ऐसा लगता ही नहीं कि हम धरती पर रह रहे हों, धरती पर बैठे हों। ऐसा लगता है कि कहीं बैकुंठ धाम में, जो कि संसार से कहीं अलग पहुंच गए हैं। क्योंकि संसार से हटकर ये नज़ारा यहीं पर प्राप्त होता है, हो रहा है। और कभी श्री दर्शन हाल में बैठे होते हैं, बिल्कुल शांत चित्त, एकाग्र मन से जब दर्शन हो रहे होते हैं, ऐसी विचित्र अनोखी घड़ियां महसूस होती है हर गुरुमुख को कि अपने घर बार की, परिवार की, यानी संसार की पूर्णतया शुद्ध बुद्ध भूल करके मन मस्त हुए बैठे गुरुमुख श्री दर्शन हाल में अपनी चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके श्री दर्शनों का लुत्फ उठा रहे होते हैं। और चित्त वृत्तियां एकाग्र करने के लिए कितनी मुशक्कत करनी पड़ती है वैसे, लेकिन यहाँ जब श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन हो रहे होते हैं और कोई उधेड़ बुन चित्त में रहती ही नहीं, केवल दर्शन करने के लिए
व्याकुल मन श्री दर्शन पा करके शांत हो करके एकाग्र हो जाता है। और कुछ चिंताएं अगर होती भी हैं तो वो विशेष तौर पर यही होती हैं कि गुरुमुख प्रेमी बैठे हुए अपनी जगह का चुनाव करते नजर आते हैं। अगर कहीं बैठ भी जाते हैं तो उनको तसल्ली नहीं होती, वो सोचते हैं, इसी प्रयास में होते हैं कि मैं इस जगह से उस जगह पर बैठ जाऊं, वहाँ बैठ जाऊं। मतलब कि सभी गुरुमुखों का फोकस जो है श्री दर्शनों की ओर होता है, क्योंकि कहीं बैठ जाने के बाद में ख्याल आता है कि यहाँ से दर्शन कुछ ठीक नहीं होंगे, तो वो खसकते खसकते सरकते सरकते अपनी जगहें अपना स्थान बदलते रहते हैं। और सुबह सवेरे श्री मंदिर जी में आरती में गुरुमुख प्रेमी थोड़ी देर में पहुंचने पर अगर मंदिर जी में जगह नहीं मिलती, बरामदों में बैठना पड़ता है या कहीं पिलर के पीछे ओट में बैठना पड़ जाता है, खड़े होना पड़ जाता है, तो लगातार यही विचार उनके अंदर चलता रहता है और प्रयास करते हुए नजर आते हैं कि जब भी अवसर कहीं देखता है अपनी जगह बदलने के लिए देखते रहते हैं और अवसर प्राप्त होते ही कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। यानी एक ही ख्याल कि मुझे मेरे सतगुरु का दर्शन भरपूर होना चाहिए, मुझे ये अवसर प्राप्त करना है। जब इस प्रकार की चिंताएं लगी रहती है, इस प्रकार का चिंतन होता रहता है, फिर संसार की चिंताएं कहाँ से रहेंगी, फिर संसार की याद कहाँ से रहेगी जब गुंजाइश ही नहीं है, कुछ सोचने के लिए कुछ है ही नहीं। तो क्या हम ये विचार अपने अंदर बना सकते हैं कि अगर ये हमारी विचारधारा हमेशा के लिए बनी रहे? बेशक यहाँ श्री प्रयाग धाम में थोड़े दिनों के लिए रहकर चले जाएं अपने घर पर और अपने घर पर यही फॉर्मूला बनाएं। यानी हमारे ख्यालों को हम ही ने अपने अंदर जगह देनी है, चाहे संसार के ख्यालों को अपने अंदर बसाएं या भक्ति और परमार्थ के ख्यालों को अपने अंदर अपने भीतर जगह दें, सतगुरु का ध्यान बसाएं या संसार का ध्यान बसाएं। जब हम पर ही निर्भर है तो क्यों ना हम इसी ध्यान को, इसी सतगुरु के दर्शन को और सतगुरु के ऐसे सुंदर प्रवचनों को अपने भीतर जगह देते हुए मुकम्मल तौर पर इन विचारों को अपने अंदर स्थित करते हुए हर दिन व्यतीत करें, हर घड़ी व्यतीत करें और संसार को कहीं, संसार के विचारों को कहीं पीछे छोड़ दें। अभी यहाँ रहकर प्रयाग धाम में गुरुमुख प्रेमी अगर दर्शनों की लालसा लिए हुए दर्शन हाल में बैठे रहते हैं तो क्या वो खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, आराम नहीं करते या कोई सेवा नहीं करते? सब कुछ करते हैं, लेकिन चित्त सतगुरु के चरणों में जुड़ा रहता है। दिल दिमाग में केवल यही भक्ति और परमार्थ का ख्याल बना रहता है। लंगर में भी जाना होता है, घर में खाना खाते हैं तो यहाँ भी खाते हैं, लेकिन यहाँ पर खाना खाते हुए भी सतगुरु की याद बनी रहती है। उठते बैठते सोते जागते हुए सतगुरु की याद बनी रहती, क्योंकि कुछ नियम ही श्री गुरु महाराज जी के इस प्रकार से बनाए हुए हैं।
तो श्री गुरु महाराज जी जो जो नियम बनाए हैं वो हमारे लिए बनाए हैं, वो हमने अपनाने हैं, तो उनको केवल यहीं रह कर के क्यों, अपने घर में रहकर भी हम उसको अपनाए रखें। तो चित्तवृत्तियाँ हमारी इस प्रकार से हमेशा के लिए सतगुरु के चरणों में जुड़ी रहेगी। वो लाभ भी जो यहाँ प्राप्त होता है वो हमेशा हमेशा के लिए मिलता रहेगा। महापुरुष तो यही चाहते हैं, यहीं पर यही शिक्षा प्रदान करते हमें, यही आशीर्वाद प्रदान करते हमें कि हम अपनी चित्तवृत्तियों को सतगुरु के चरणों के साथ जोड़ना सीख लें। अपने लिए ये सुनिश्चित करें कि हमारे लिए यही बेहतर है, हमारी आत्मा के लिए यही बेहतर है। उठते बैठते चलते फिरते सब काम करते हुए चित्त अपना भगवान के नाम से जोड़ कर रखें। और सत्संग में भी आज श्री दर्शन हाल में सुंदर श्री दर्शन करते हुए गुरुमुख प्रेमी बड़ी अपने आप को खुशी महसूस कराते हुए कि आज संगत बहुत कम रह गई है, क्योंकि कुछ दिनों से संगत की भरमार थी। सब जगह संगत की भरमार होने की वजह से कुछ असुविधा तो होती ही है, लेकिन वो सब असुविधाएं समाप्त हो करके अभी श्री दर्शन हाल में भी आराम से बैठने की जगह, लंगर में खाना खाने के लिए जाने पर भी सुचारू रूप से सुविधा हो गई है। और जहाँ भी हर जगह पर खुला वातावरण फिर से हो गया है। और दर्शन हाल में श्री गुरु महाराज जी हमेशा की तरह आकर विराजमान हुए ऊंचे सिंहासन पर। और सत्संग शुरू हुआ। सत्संग शुरू होता है जब श्री गुरु महाराज जी के सिंहासन को जब थोड़ा ऊंचा कर दिया जाता है रिमोट से, तो एक अलौकिक मन भावन नज़ारा आँखों को चकाचौंध करता हुआ सीधा दिल के अंदर प्रवेश करता है और नज़र हटती नहीं है। और सिंहासन पर श्री गुरु महाराज जी के पीछे जो टेक बनी हुई है, एक सुंदर गोलाकार के रूप में पीछे, उस पर सितारों की तरह जड़े हुए नग नगीने एक सुंदरता को दर्शाते हुए, और ऊपर एक उस गोलाई के ऊपर बीच एक मुकुट की तरह एक आकृति बढ़िया तरीके से सजावट का एक प्रतीक श्री गुरु महाराज जी बैठे हुए सिंहासन पर बहुत ही सुंदर दर्शन देते हुए बरबस गुरुमुख प्रेमियों के दिलों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए और सभी गुरुमुख प्रेमी इन नज़ारों का रसपान करते हुए बिल्कुल मौन धारण किए हुए, जो इंसान थोड़ी देर के लिए भी मौन नहीं रह सकता,
मोबाइल चलाए बिना नहीं रह सकता, किसी से बतियाए बिना नहीं रह सकता, वो सब के सब चुपचाप शांत चित्त होकर के सत्संग सुनते हैं, दर्शन करते हैं, भजन सुनते हैं। जाने क्या हो जाता है, अपने आप ही सहज में ये सब सिलसिला श्री गुरु महाराज जी की कृपा से हमेशा से चलता आ रहा है और चलता रहेगा। जाने क्या तासीर है श्री गुरु महाराज जी की नज़दीकी में। ना बोलने वाले भी जोर जोर से जयकारे लगाने लगते हैं, अपने आप ही जुबान से जयकारों का जयघोष होने लगता है। सत्संग में विशेष तौर पर नाम का जिक्र हुआ कि नाम के लिए ही हमेशा महापुरुषों ने जोर दिया है कि दुनिया में अगर कोई सच्ची चीज़ है तो वो मालिक का नाम है। जितने भी संत महापुरुष आज तक दुनिया में हुए, उन्होंने नाम पर ही पूरा अपनी ओर से बखान किया, नाम की महिमा का वर्णन किया, नाम की शक्ति को जताया, दिखलाया, समझाया। कबीर साहब जी ने भी वचन फरमाए हैं, कबीर आदि साखी ये कोट ग्रंथ कर जान। क्या कि ये आधी लाइन है जो करोड़ों ग्रंथों का सार समझो। कौन सी? वो शब्द ये हैं कि नाम सत जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। फरमाया कि कबीर आदि साखी ये कोट ग्रंथ कर जान। आदि साखी क्या है? नाम सत जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। सुरत और शब्द का मेल कराना है। भगवान का नाम ही सत्य है इस दुनिया में, बाकी सारा संसार झूठा है। सारे संसार का पसारा झूठा है, सारे संसार की रचना झूठी है। कूड़ राजा कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार। कुछ भी लेस मात्र भी सच्चाई नहीं है नाम के अलावा। संसार में जहाँ तक भी नज़र डाल के देखे, झूठ का पसारा है। झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। श्री दर्शनों की समाप्ति के बाद श्री कार में विराजमान होकर सड़क से जाते हुए और श्री कार की खिड़की से बच्चों के लिए खिलौने बाहर की ओर लुटाते हुए छोटे छोटे बच्चे, रास्ते में जहाँ कहीं भीड़ नहीं है वहाँ श्री कार से श्री गुरु महाराज जी ने बाहर की ओर लुटाए हैं। और छोटे बच्चे जो पीछे दौड़ रहे थे दूर, वो वहाँ पहुँच करके उन्होंने उठाया है। श्री गुरु महाराज जी सभी से, छोटों से, बड़ों से, बच्चों से, बुजुर्गों से अथाह प्यार करते हैं, अथाह प्रेम करते हैं।
आज का सुंदर सत्संग श्रवण करें। तो भाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपने मन की समस्त व्यक्तियों को साधन करते हुए सन्मुख विराजमान श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी के सुंदर पावन दर्शन दीदार करते हुए बड़े प्रेम सहित खुल करके बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज श्री त्याग धाम की धरती पर खुशियाँ ही खुशियाँ छाई हैं। सतगुरु के दर्शन दीदार की सबको लाखों लाख बधाई है। गुरुमुखों, महापुरुषों की वाणियाँ, ग्रंथ, शास्त्र, वेद, पुराण हमारे श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज, श्री हजूर सतगुरुदेव जी महाराज उपदेश करते हैं, नाम की तरफ प्रेरणा देते हैं, नाम जपने का संदेश देते हैं। ग्रंथों में भी प्रमाण हुआ है, 100 तत्व विचार्या नाम बिना सुख नहीं सर पर धारे। महापुरुषों ने शोध करके तत्व निकाला, निचोड़ निकाला कि इतिहास के अंदर दुनिया में ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है कि जिसको नाम के बिना सुख मिला। परम संत श्री कबीर साहब जी भी फरमाते हैं, कबीर आखी साख ये कोट ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठ है सुरत शब्द पहचान। कबीर साहब जी ने भी आदि साखी के अंदर ग्रंथों का निचोड़ बताया। श्री गुरु नानक देव जी महाराज एक दफा दर्शन खुले हुए थे, प्रेमी चरणों में बैठे, वचन हुए कि नानक दुखिया सब संसार। प्रेमी जन निराश हो गए कि कृपा निधान दया के सागर, जब सारा ही संसार दुखी है कोई सुखी नहीं है। वाणी उच्चारण में 100 सुखिया जिस नाम आधार, वो सुखी है जिसको नाम का आधार है, नाम की देन है। यही महापुरुष हमें समझाते हैं कि सार वस्तु है जगत में, पावन हरि का नाम, नाम हरि का सिमरते पूर्ण हो सबका। सार वस्तु दुनिया में है तो वो है प्रभु का नाम। जगह जगह लिखा है महापुरुषों ने कि प्रभु नाम अमृत भरा, जो पीवे तृप्ताए, सुखी बसे संसार में और अमरा पद पाए। कितना बड़ा वरदान नाम रखने से महापुरुषों ने दिया। जो प्रभु का नाम है ये अमृत का स्रोत लबालब भरा हुआ है। जो भी इसका पान करता है वो दुनिया में सुखी हो जाता है, अमरता की प्राप्ति हो जाती है। तो हमारा क्या फर्ज बन जाता है कि हमारे सद्गुरु सब देवों के ऊपर
कितना कार्य कर रहे हैं। हमें यही संबोधित करते हैं कि गुरुमुखों कि हम भी नाम का सिमरन करें। ये फरमाते हैं कि नाम जपो जिया ऐसे ऐसे रूप प्रहलाद जपियो हर जैसे। प्रमाण दिया जैसे तू ने जपा प्रहलाद को जपा। हम भी इसी प्रकार नाम की कमाई करें। ग्रंथों के अंदर अगर इतिहास के अंदर हम इन बातों पर विचार करें तो इतिहास के अंदर ग्रंथों में क्या लिखा गया कि जिन जिन नाम दियाया गए मशक्कत प्राण नानक ते मुख उजले कहती छुट्टी नाम। धन धन राजा जनक है जिन सिमरन कियो विवेक एक घड़ी के सिमरने लख पापी करे अनेक। राजा जनक ने गुरु की शरण में जाकर के कैसे नाम की कमाई गई। राजा होकर के निर्देश हुआ और इतना इतिहास के अंदर नाम दर्ज किया कि आज धन धन उसको कहते हैं। क्या लिखा है कि धन जने दिया मामा जिंदा ने पुत्र नाम जपते। श्री प्रयागराम श्री अनंतपुर के अंदर हम सब गुरुमुख हमारी माताएं धन्य हैं। ये महापुरुष फरमाते हैं। इतिहास के अंदर तो 2.5 मामा लिखी गई, परंतु आज घोर कलयुग के अंदर कितनी मामा हैं जिनके जो पुत्र हैं वो नाम की कमाई करते हैं। तो हम कितने भाग्यशाली हैं, कितने खुशनसीब हैं कि हमें महापुरुष यही सब उपदेश देते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नाम और भक्ति की कमाई करें, गुरु दरबार के नियमों की पालना करें। महापुरुषों ने जो ये नियम बनाए हैं इन नियमों की पालना करते हुए अपने जीवात्मा का कल्याण करें और मानव जन्म को सफल बनाएं। बोलो जयकारा बोल श्री महाराज की जय। बड़ा सुंदर मन भावन सत्संग श्री दर्शन हाल में हुआ। किस प्रकार नाम जपने पर जोर दिया गया और यही उच्चारण हुआ कि हमारे पंचम पातशाही गुरु महाराज जी हर पल नाम पर जोर देते रहे, हमें नाम की प्रेरणा देते रहे। जो महापुरुषों ने हमेशा हमेशा और शास्त्रों में भी जो वर्णन हुआ है वही सब याद दिलाते रहे
और छठी पातशाही गुरु महाराज जी जब से सिंहासन पर श्री आनंदपुर के विराजमान हुए हैं, तब से केवल 5 नियमों और नाम जपने पर ही नित्य प्रति रोज समझाते हैं, जोर देते हैं। और हुजूर गुरु महाराज जी ने तो भजन अभ्यास को 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया, जो कि एक बड़ा उपकार हम गुरुमुखों पर किया। जो गुरुमुख प्रेमी समझते हैं वो सतगुरु के वचनों की पालना करके अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं, बना रहे हैं और बनाते रहेंगे। रोज नित्य नए सत्संग श्रवण करने का अवसर गुरुमुख प्रेमियों को प्रदान करते हैं श्री गुरु महाराज जी। नित्य नए अंदाज में, नित्य नई लीलाओं से भरपूर, नित्य नए शब्द सुनाकर हमें अपने निजी कार्य की याद दिलाते हैं, असली कार्य हमारा समझाते हैं कि हमें जो अपना असली कार्य है वो इस प्रकार से नाम जप के भक्ति की कमाई करके भजन अभ्यास करते हुए हम अपना कार्य करके अपना लोक परलोक संवारें। श्री दर्शन हाल में बैठ करके सत्संग सुनने का सब गुरुमुखों को सौभाग्य प्राप्त नित्य ही होता है। और अगर हर गुरुमुख प्रेमी जहाँ भी बैठ करके ये नियम अपने हृदय में धारण करे कि ये मुझे नित्य प्रति अपना करके सतगुरु के वचनों की पालना नित्य निरंतर करनी ही है, तो बेशक हर गुरुमुख प्रेमी का बेड़ा पार है। भवसागर से पार उतरने के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सतगुरु के इन बनाए हुए नियमों की पालना करके 2 घंटे भजन अभ्यास करके सब कुछ इसमें भरा हुआ है। हुजूर गुरु महाराज जी ने भी जो वचन फरमाए 2 दिन पूर्व संक्रांत के दिन, वो भी नाम पर ही जोर दिया कि सार वस्तु है जगत में पावन हरि का नाम, नाम हरि का सिमरते पूर्ण हो सब काम। संसार में हम देखते हैं कितनी दुविधाएं हमारे लिए हैं, कितनी मुश्किलें पेश आती हैं जीवन चलाने के लिए, जीवन व्यतीत करने के लिए। लेकिन जिन गुरुमुखों को, विरले विरले गुरुमुखों को, आप जैसे गुरुमुखों को समझ आ गई है कि वही संसार के कार्य जो मुश्किल से मुश्किल होते हैं, मुश्किलें पेश आती हैं, मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं, अगर भगवान का नाम सुमरते हुए वही काम किए जाते हैं तो वो काम आसान से आसान बन जाते हैं। जाने कैसे वो कार्य आसान हो जाते हैं। सीधा सीधा उत्तर यही होता है कि जब भगवान का नाम सुमरते हुए, उसका ध्यान अपने हृदय में बसाते हुए कोई भी कार्य किया जाता है, वो कार्य फिर सतगुरु के ध्यान की ताकत, सतगुरु के बख्शे हुए नाम की ताकत, उस सिमरन की शक्ति से वो कार्य देखते ही देखते यूं हो जाते हैं कि हमें पता भी नहीं लगता। मन की एकाग्रता बनी रहती है, चित्त की एकाग्रता बनी रहती है, और चित्त मन हर वक़्त भक्ति में लीन रह करके संसार की ओर उसका खिंचाव समाप्त हो जाता है।
और सोच सुंदर हो जाती है। माया से ख्याल हट जाते हैं, माया के ख्याल भस्म हो जाते हैं और भक्ति और परमार्थ के ही ख्याल अपने अंदर पैदा होते रहते हैं। और जिसका झूठे संसार से चित्त हट जाए और सच्ची मालिक की भक्ति की ओर जुड़ जाए, बहुत सारी परेशानी और कले कल्पनाएं तो यूं ही मिट जाती हैं, क्योंकि संसार की इच्छाएं, संसार की कामनाएं तो बड़े दुख का कारण होती हैं। तो संसार से चित्त हट जाने पर बहुत बड़ा दुख यूं ही मिट जाता है, बड़ी परेशानियां मिट जाती हैं। हर गुरुमुख का यही कर्तव्य है कि अगर कोई दुख आता भी है तो अपने आप को विचलित नहीं होने देना। कभी भी दुख जिंदगी में आ भी जाए, आते ही हैं दुख तो हाथ जोड़कर शुक्राना करना चाहिए कि क्योंकि जब दुख आता है गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में तो सतगुरु की याद तुरंत आती है। तो पहले ये शुक्राना कि कम से कम मुझे श्री गुरु महाराज जी से जुड़ने का अवसर मिला, और फिर उस जुड़ाव से ही वो दुख और हल्का हो जाता है। दुख तो आएगा, क्योंकि दुख हमारे ही कर्म फल हैं, हमारे ही कर्म किए हुए हैं जो हमें वो भोगने हैं। लेकिन अगर हम अपने श्री गुरु महाराज जी के वचनों की पालना करते हैं, उनके बताए रास्ते पर चलते हैं, भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, तो वो दुख ठहर नहीं सकते, कभी वर्गला नहीं सकते। और जो दुख आया है महसूस होता है तो वो समझो कि वो दुख बहुत बड़ा था, वरना बहुत सारे दुख तो ऐसे 24 घंटे में आते हैं जो हमें पता भी नहीं लगने देते श्री गुरु महाराज जी और उनका बख्शा हुआ नाम, जिससे कि हम जुड़े हुए हैं, जो हम नित्य नियमों की पालना करते हैं, उस शक्ति के कारण वो दुख तो हमें नज़र ही नहीं आते, महसूस ही नहीं होते। जिस तरह हवा हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन ऐसा तो नहीं मान सकते कि हवा है नहीं, हवा के बिना तो जी नहीं सकते। हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन जब वो वही हवा जोर से चलती है तो बड़े से बड़े पेड़ों को जड़ से उखाड़ देती है। तो वो दुख जो है बड़े से बड़े जब आते हैं तो वो हमें उखाड़ने की ताकत रखते हैं, लेकिन वो बड़े से बड़े दुख जो आते हैं वो केवल हमें छू पाते हैं, और छोटे मोटे दुखों का तो हमें पता ही नहीं लगता। क्यों कि सतगुरु की रहमत भी जो हम पर बनी हुई है, सतगुरु का आशीर्वाद हम पर बना हुआ है, क्योंकि हमारी चित्तवृत्तियाँ सतगुरु के चरणों से जुड़ी रहती हैं, तो सतगुरु की रहमत भी हम पर बनी रहती है। सतगुरु की रहमत भी उस हवा की तरह है जो हमें दिखाई तो नहीं देती। यदि हमारा जुड़ाव सतगुरु के चरणों से है और उनकी जो आज्ञा है उस पर हम चलते हैं पूर्ण विश्वास से, तो फिर वो बड़े बड़े दुख भी हल्के होकर के यूं परछाई मात्र हम पर असर डाल करके भस्म हो जाते हैं। बड़े से बड़े काम इसी सतगुरु की रहमत से पल भर में हो जाते हैं। और इसीलिए हर गुरुमुख का कर्तव्य है कि श्वास श्वास में सतगुरु का ध्यान बसा रहे, नाम का हम पर ऐसा नशा छाया रहे कि नाम के सिवा और कुछ भी इस दुनिया में सत्य नहीं है। इस अटल विश्वास के साथ हम नाम का
सुमरण करें और नाम के साथ लिव लगा करके रखें। नाम के साथ ऐसे जुड़ जाएं कि जैसे दुनियावी रिश्तों के बिना, दुनियावी जो हमारा नित्य का कार्यक्रम होता है, हम हर किसी वस्तु के लिए, हर रिश्ते के लिए छटपटाने लगते हैं। अगर किसी को देखे नहीं, किसी वस्तु को अपने टाइम पर प्राप्त न करें तो छटपटाने लगते हैं। इसी प्रकार नाम के बिना भी हम छटपटाने लगे। तड़फ ऐसी बनी हो, ऐसा अटल विश्वास हो जाए कि नाम बिना हम बेचैन हो जाएं, आरती पूजा के बिना बेचैन हो जाएं, सत्संग के बिना बेचैन हो जाएं, भजन सुमरन अभ्यास के बिना, सेवा के बिना भी बेचैन हो जाएं। सेवा की ख्वाहिश हम कितनी करते हैं और कितनी ज़रूरत है और कितनी सेवा कर पाते हैं, ये हमें निश्चित करना है कि जितनी ज़रूरत है, यानी जितनी दिक्कत है, तकलीफ़ है, दुख है, उतनी हमें अपनी टाइमिंग को अपने बढ़ाना होगा। सेवा में भी टाइम बढ़ाना है, आरती पूजा में भी टाइम बढ़ाना है, सुमरन में भी टाइम बढ़ाना है। अगर 2 घंटे भजन अभ्यास के लिए हमने पूर्ण कर लिए हैं, अपना नित्य नेम पूरा कर लिया है, तो इसको और सुंदर बनाएं और अधिक समय दे सकते हैं तो वो भी इसमें प्रयास करें। जितनी हम अधिक ज़रूरत समझते हैं कि हमें सच्चा सुख मिले, सच्ची शांति मिले, अगर हम कर सकते हैं, ये महसूस करें कि हम और इससे अच्छा बेहतर कर सकते हैं, तो ये ना विचार करें कि हमने तो आरती पूजा कर ली, 2 समय कर ली, आधी कच्ची आधी पक्की। उसमें समय बढ़ाने का तात्पर्य यही है कि पहले से अधिक निमग्नता से, पहले से अधिक एकाग्रता से कर सकते हैं, क्योंकि कमियां बहुत हैं हमारे में, गलतियां बहुत होती है, लापरवाहियां बहुत होती है हमारे में। कभी पूरी आरती गायब कर देते हैं, कभी आधी गायब हो जाती है, कभी आरती के चलते फोन आ जाता है। यानी इन सब बातों को समझते हुए, सब विचारों को महसूस करते हुए हम अपने आप को बचा सकते हैं इन गलतियों से, लापरवाहियों से, और समय का पूरा सदुपयोग कर सकते हैं। श्री गुरु महाराज जी तो नित्य प्रति श्री दर्शन हाल में इस प्रकार से लीलाएं करते हुए, गुरुमुख प्रेमियों को खुशहाल बनाते हुए, उनका जीवन धन्य बनाते हुए रोज़ प्रसाद लौटाते हैं, लीला करते हैं। सबको ताड़ियां मारने के लिए और नाचने के लिए इशारों से, यानी किसी न किसी कारण हर लम्हा गुरुमुख प्रेमियों का भजन भक्ति से भरपूर करते हुए, आशीर्वादों की बौछार करते हुए, यहाँ पर सुंदर दर्शन के नज़ारों से गुरुमुख माला माल हो रहे हैं। आज के सुंदर दर्शनों की, सुंदर लीलाओं की और सुंदर सत्संग की सब गुरुमुख प्रेमियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेरों लाखों करोड़ों बधाइयाँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।